शांति। कलयुग के अंतिम समय में प्रत्येक आत्मा कमज़ोर हो गई है। आत्मा कमज़ोर यानी मन कमज़ोर, बुद्धि कमज़ोर और संस्कारों में भी कमज़ोरियाँ। यानी जो संकल्प उत्पन्न करती है वो व्यर्थ होते हैं, नकारात्मक होते हैं। और बुद्धि कमज़ोर होने के कारण हर दूसरी आत्मा की भी कमज़ोरी ही नज़र आती है। परंतु हम जानते हैं कि प्रत्येक आत्मा में विशेषताएं हैं। इसलिए बाबा हमारी बुद्धि को शक्तिशाली बनाते हैं, मन को शक्तिशाली बनाते हैं, ताकि बाबा के श्रेष्ठ ज्ञान से मन में जो विचार उत्पन्न हो वो शक्तिशाली हो। बुद्धि सबकी विशेषताओं को देखे, गुणग्राही बन जाए और संस्कार श्रेष्ठ बन जाए। तो आज भी हम बाबा के मधुर महावाक्यों से अपने मन, बुद्धि और संस्कारों की कमज़ोरियों को खत्म कर उन्हें बाबा के समान शक्तिशाली और श्रेष्ठ बनाएंगे। अभी सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 31 अगस्त 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अपनी स्थिति साक्षी तथा हर्षित रखने के लिए, एक है साक्षीपन की स्थिति और एक है हर्षितपना। हर्षितपना कब आता है? जब अंदर भरपूरता होती है। और साक्षीपन एक तरह से डिटैचमेंट है, न्यारेपन की स्थिति है। देख रहे हैं, परंतु कैसे? जैसे एक ऑब्जर्वर देख रहा है। जैसे किसी नाटक को हम बाहर से देखते हैं, उसके अंदर लिप्त नहीं होते। तो अपनी स्थिति साक्षी तथा हर्षित रखने के लिए स्मृति में रहे कि हर आत्मा का अपना अपना पाठ है, बनी बनाई बन रही। प्रत्येक आत्मा का अपना अपना पाठ है, अपना अपना है और अलग पाठ है। किसी को किसी के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते। इसीलिए सब अलग है, दुनिया में कोई गलत नहीं है। और जो बनाई बनाई है वही बन रही है, कुछ नया नहीं है। जैसे पिछले कल्प हुआ था, बिल्कुल एज इट इज़ हो रहा है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक पुरुषार्थ द्वारा अपनी अवस्था जमा सकते हो? आत्मा अपनी अवस्था जमा सकती है, बस एक पुरुषार्थ करना है। कौन सा है वो पुरुषार्थ? उत्तर है, माया के तूफानों को डोंट केयर करो। तूफान आएंगे परंतु डोंट केयर करो। और बाप जो श्रीमत देते हैं उन्हें कभी भी डोंट केयर न करो। इससे तुम्हारी अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। डोंट केयर, इसका यथार्थ अर्थ क्या है? समय देना, शक्ति देना, इसे कहते केयर करना। डोंट केयर यानी ना उस पर टाइम खर्च करो, ना उस पर एनर्जी खर्च करो, है ना। तो माया का तूफान आएगा, परंतु उस पर न समय लगाओ, न शक्ति लगाओ, न श्वास लगाओ। परंतु हाँ, जब बाबा कोई श्रीमत देते हैं उसका पूरा पूरा पालन करने के लिए समय, शक्ति, श्वास ज़रूर लगाओ। इससे तुम्हारी अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। स्थिति सदा साक्षी और हर्षित रहेगी। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी रोना न आए। कुछ भी हो जाए, रोना ना आए। रोना भी दे अभिमान है ना।
क्योंकि बाहर की चीज़ आपके दिल में समा रही है, मन को दुखी कर रही है, विचलित कर रही है। तो बॉडी कॉन्शियस में हो तभी तो विचलित कर रही है, नहीं तो आत्मा को क्या फ़र्क पड़ता, दुनिया में कुछ भी होते रहे, है ना। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, ज्ञान सुनते रहना। अभी और कई बारी भक्ति मार्ग में हम सभी ने ये गीत गाया भी हुआ है। अक्सर करके भक्ति मार्ग वाले मंदिरों में जाते हैं, चाहे शिव के, चाहे लक्ष्मी नारायण के, चाहे राधे कृष्ण के या अन्य देवी देवताओं के मंदिरों में जाएंगे। सबके आगे यही महिमा करेंगे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। फिर कहते हैं त्वमेव विद्या च द्रविड़म त्वमेव, माना तुम मात पिता भी हो, पढ़ाने वाले भी हो। वास्तव में लक्ष्मी नारायण व राम सीता को त्वमेव माताश्च पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हों को तो अपने ही बच्चे होंगे, है ना। वह ऐसी महिमा नहीं गाएंगे। वास्तव में महिमा एक शिव की है। ये जो हम गीत गाते हैं ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, ये किसकी महिमा है? एक शिव बाबा की। वह महिमा गाते हैं देव देव महादेव, माना तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊंच हो। देवों के देव महादेव, और देव मुख्य कौन है? ब्रह्मा विष्णु और शंकर। भक्ति मार्ग में तो कोई अर्थ समझ ना सके, भक्ति मार्ग में तो अर्थ के बारे में सोचते भी नहीं है कि इसकी डिटेल में जाएं, विस्तार करें। नहीं, जो बोला जैसे बोला ठीक है। अब बाप कहते हैं तुमने भक्ति बहुत की है, अब तुम मेरे से समझो और इस पर गौर करो कि सच क्या है, झूठ क्या है। तुम बच्चे अब समझते हो। बाप के बारे में और देवताओं के बारे में जो भी महिमा करते हैं वह सारी रॉन्ग है। अभी जो तुमको मैं समझाता हूँ वही राइट है। बच्चों को समझाते हैं यह उल्टा वृक्ष है, इसका बीज है परमपिता परमात्मा, वह ऊपर में रहते हैं। वह तो चैतन्य बीज है ना, तुम ठहरे बच्चे। कई कहते हैं कि सब बीज आदि में भी आत्मा है। कई ऐसे कहते हैं ना कि जो प्लांट्स हैं उनमें भी आत्मा है, लेकिन वह तो जड़ है ना। बाप को कहा ही जाता है मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप। अब मनुष्य गाते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, झाड़ को तुम चैतन्य ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। मनुष्य में यह ज्ञान है कि यह बीज है। बीज में ज़रूर झाड़ का ज्ञान होना चाहिए, परंतु जड़ होने के कारण बता नहीं सकते। तो शिव बाबा चेतन बीज है, इसीलिए मनुष्य सृष्टि झाड़ का आदि मध्य अंत बता देते हैं, परंतु वो बीज जड़ है,
इसलिए बता नहीं सकते। मनुष्य तो समझ जाते हैं कि बीज नीचे है, उनसे झाड़ निकला हुआ है। कल्प वृक्ष और बनियान ट्री की भेंट करते हैं। वह जड़ है, वह चैतन्य है। कल्प वृक्ष चैतन्य है, बनियान ट्री जड़ है। कलकत्ते में बड़ का बहुत बड़ा झाड़ है, जो बोटैनिकल गार्डन है ना, वहाँ पर बहुत बड़ा बनियान ट्री है। उसका थुर सारा निकल गया है, सिर्फ झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। वंडर है ना। बाप समझाते हैं इस झाड़ का भी फाउंडेशन है नहीं। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। कितने मठ पंथ हैं, यह है बेहद का झाड़। बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि बाबा को इस झाड़ के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान है। बाबा लिखते भी हैं, शिव बाबा का बर्थडे हीरे जैसा है। क्यों? क्योंकि शिव बाबा ही कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं। मनुष्य जो कौड़ी मिसल बन पड़े हैं, कोई वैल्यू नहीं रही। उनको बाबा बैठकर ज्ञान से, योग से, राजयोग सिखाकर हीरे तुल्य बना देते हैं। अभी तो भारत कितना कंगाल बन गया है। मनुष्य हम सो हम कहते हैं, परंतु समझते तो कुछ नहीं। हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। यह ढिंढोरा सन्यासियों ने पिटवाया है। तुम अर्थ सहित जानते हो। हम सो ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में आएंगे। आत्मा कहती है हम इन वर्णों में जाएंगे। कौन कहती है? आत्मा कहती है, क्योंकि इन वर्णों में आत्मा आती है। ऐसे कोई बाहर से प्रोफेशन नहीं बदलता है। आत्मा की क्वालिटी चेंज होती रहती है। हम शूद्र थे, अभी हम ब्राह्मण कुल में आए हैं। परम पिता परमात्मा ही सबको रचने वाला है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, देवताओं को भी रचने वाला वह है। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तुम कहते हो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तो माता भी यह यानी ब्रह्मा बाबा बरोबर है। बाप बैठ बच्चों को बहलाते हैं। बाबा बहलाते हैं ना। भक्ति मार्ग में मीरा भक्तिन थी, वह है भक्त माला। ज्ञान माला भी है। ज्ञान माला का नाम है रुद्र माला। रावण माला नहीं कहेंगे, वो तो बहुत बड़ी है? रावण की भक्ति तो नहीं करते। राम माला है। भल अभी रावण राज्य है, परंतु रावण की माला नहीं होती। भक्त माला होती है, असुरों की माला तो नहीं होती। असुरों की माला का क्या करेंगे? कोई पूछता नहीं है, कोई पूछता नहीं है। भक्त शिरोमणि में एक तो मीरा है। उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। लोक लाज सारी खोई थी। सेकंड नंबर में शिरोमणि भक्त कौन है? सबको पता है ना, नारद। हाँ, उनका गायन है, दृष्टांत दिया जाता है। यह तो सब बातें बैठ बनाई हैं, रियल नहीं है। दृष्टांत जो भी देते हैं ना, एग्जाम्पल्स देते हैं, तो वह कहते हैं कि ये सब बातें बैठ बनाई हैं, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। बाप कहते हैं कि मेल
फीमेल सब सीताएं हैं। वो जो कहानी बताते हैं रामायण में, उसमें सीताएं कौन हैं? हम आत्माएं। सब रावण की शोक वाटिका में है। लंका की बात नहीं, भारत की ही बात है। एक ही बाप सर्व का सद्गति दाता है। लंका की बात नहीं है, यहाँ की ही बात है, भारत की ही बात है। एक बाबा, वही सच्चा राम है जो हम सबकी गति सद्गति करते हैं। वह एक ना हो तो भारत कुछ काम का नहीं है। सबसे जास्ती पतित और सबसे जास्ती पावन भारत ही बनता है। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। भल अपने अपने पैगंबरों के तीर्थों पर जाते हैं, परंतु सबका सद्गति दाता एक बाप है। भारत ही अविनाशी खंड है। बाप कहते हैं, मैं यहाँ आकर भारत को जीवन मुक्ति देता हूँ, बाकी सबको मुक्ति देता हूँ। जो मूल भारतवासी हैं उनको बाबा जीवन मुक्ति देते हैं। बाकी जितनी भी आत्माएं हैं वो मुक्ति धाम में जाएंगी। सबका सद्गतिदाता मैं हूँ। सचखंड स्थापन करने वाला बाप एक ही है। सचखंड में राज्य करने के लिए बच्चों को लायक बनाते हैं, खुद राज्य नहीं करते। बाप बैठ समझाते हैं, मैं कल्प कल्प आता हूँ भारत को सद्गति देने, बाकी सबको गति में वापस ले जाता हूँ। हर एक मनुष्य मात्र की जो आत्मा है, हर एक में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। प्रत्येक मनुष्य में जो आत्मा है उसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इसको कहा जाता है बनी बनाई बन रही। अविनाशी पाठ है जो हूबहू रिपीट होता रहता है। इसी कारण ये कहावत है कि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। समझो, किसका बाप मर गया, उसने जाकर दूसरा जन्म लिया। अब रोने से क्या होगा? वापस तो नहीं आएगा ना। साक्षी होकर देखना है। जैसे फिल्म देखते हैं, बिल्कुल साक्षी होकर देखो, क्योंकि प्रत्येक आत्मा अपना अपना पार्ट अदा कर रही है। एक रोल ख़त्म होता है, दूसरा रोल आत्मा ले लेती है। यह ड्रामा है, इसमें रोने की दरकार नहीं है। अगर समझते हैं कि ड्रामा है, अगर समझते हैं कि आत्मा एक्टर है, तो फिर रोने की ज़रूरत नहीं है। न समझने के कारण रोना आता है। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। हलवा खाओ मतलब ज्ञान सुनते रहो। यह उन्हों के लिए है जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए। कैसी बनानी अवस्था? जो कुछ भी दुख ना हो। ऐसी अवस्था कब होगी? जब पूरा आत्मिक स्मृति में रहेंगे, जब ज्ञान यथार्थ रीति संपूर्ण धारण हो जाएगा, जब बाबा के साथ योग पूरा होगा, तब ऐसी अवस्था होगी। बेहद के बाप को याद करते रहना है। इतनी अडोल अवस्था होनी चाहिए। कैसी? उसका एग्जाम्पल क्या है शास्त्रों में? किसका देते हैं? अंगद का। जैसे अंगद को रावण हिला नहीं सका। माया है बड़ी ज़बरदस्त। तुम स्थैर्य में रहते हो, बिल्कुल अचल अडोल स्थिर।
माया के कितने भी तूफान लगें, डोंट केयर, घबराना नहीं है, फंक नहीं होना है, पुरुषार्थ करके अवस्था को जमाना है। बातें तो बहुत अच्छी समझाते हैं, तुम समझते हो, हम पार्वतियाँ हैं, शिव बाबा अमर कथा सुनाते हैं। बाबा ने कौन सा टाइटल दिया? पहले कहा हम कौन हैं? सीताएं हैं, अंगद हैं, अब क्या है? पार्वतियाँ हैं। तो हम सच्ची सच्ची पार्वतियों को, जो पार्वतन में रहने वाली हैं, उनको अमरनाथ बाबा अमर कथा सुना रहे हैं। इस कथा को सुनने से हम आत्माएं अमरपुरी में चली जाएंगी। अमरलोक में है आदि मध्य अंत सुख। इस मृत्यु लोक में तो आदि मध्य अंत क्या है? दुख ही दुख है। त्योहार आदि सब इस समय के हैं। लक्ष्मी नारायण आदि का कोई त्योहार नहीं। वह क्या सर्विस करते हैं? करते हैं लक्ष्मी नारायण कोई सेवा? तुम ब्राह्मण बहुत सर्विस करते हो। देवताओं की आत्मा को सोशल वर्कर नहीं कहेंगे, न जिस्मानी न रूहानी। तुम हो रूहानी जिस्मानी, डबल सोशल वर्कर, डबल ताजधारी भी हैं। तो आज बाबा ने हमें एक नया टाइटल दिया। हम कौन है? डबल सोशल वर्कर। रूह की भी सेवा करते हैं और जिस्म की भी सेवा करते हैं। अच्छा, मनुष्यों को नष्टो मोहा बनने में मेहनत लगती है। क्यों लगती है मेहनत? क्योंकि उनके पास कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। एम ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसीलिए नष्टो मोहा बनने में मेहनत लगती है। यहाँ तो तुमको प्राप्ति बहुत है, तो बहुत नष्टो मोहा होना चाहिए ना। क्यों मोह नष्ट करा रहे हैं इस दुनिया से? क्योंकि ये दुनिया जाने वाली है। तो फिर जाने वाली चीज़ से मोह रखेंगे तो दुख होगा ना। और इसको छोड़ेंगे तभी तो नई दुनिया मिलेगी, है ना। दोनों को इकट्ठे कैसे रखेंगे? यदि आपके पास एक ही है मन, बुद्धि, संस्कार, तो मन में या तो पुरानी दुनिया की यादें रखो या फिर नई दुनिया की, है ना। और जो चीज़ आपको सुख देने वाली है, प्राप्ति कराने वाली है, आगे बढ़ाने वाली है, उसी को रखोगे तो फ़ायदा है। तो हमारे पास लक्ष्य है कि हमें क्या बनना है, कहाँ जाना है, इसलिए हमें इस दुनिया को छोड़ना है ना। मंजिल है आगे चलकर, मुझे क्या बनना है, इसलिए मुझे इस किनारे को छोड़ना है। बाकी दुनिया वाले, उनके पास तो कोई लक्ष्य नहीं है कि क्या मंजिल है, कहाँ जाना है, इसलिए छोड़ नहीं पाते हैं। बाबा इसीलिए कहते हैं एक बाबा के साथ योग लगाना है। बाबा, ओ मीठे मीठे बाबा, आपको हमने पूरा जान लिया है। आगे तो सिर्फ कहने मात्र गॉडफादर कहते थे, बोल दिया, फीलिंग तो नहीं आई ना। अभी तो आप आए हो फिर से स्वर्ग की राजाई देने। यह कलयुग तो कब्रिस्तान होने वाला है, इसलिए हम इसको क्यों याद करें। बाप कहते हैं इस कब्रिस्तान में गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो। यह तो बहुत सहज है। जैसे भक्ति मार्ग में मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा करते रहते हैं, बुद्धि धंधे धोरी में भागती रहती है, मन का घोड़ा कहाँ न कहाँ भागता रहेगा तवाई के मुआफिक, जैसे कुछ पता ही ना हो, है ना। बाप कहते हैं कि शरीर निर्वाह करते बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। मेरी याद से तुम्हें बहुत प्राप्ति होगी, और सबसे तो अल्पकाल की प्राप्ति होती है। कितनी नौधा भक्ति की, अच्छा
फिर क्या हुआ? साक्षात्कार किया, बस ना। मुक्ति, जीवन मुक्ति तो नहीं मिली। बाबा चाहते हैं कि हम उस तरफ जाएं, उस और अपना मन बुद्धि लगाएं जहाँ प्राप्ति है, जहाँ से आत्मा को अनुभव है कि बहुत कुछ गंवाया है, दुख मिला है, उस और फिर दोबारा मन बुद्धि ना लगाएं। तो बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं कि तुम 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हो। स्वर्ग में गर्भ भी महल होता है, वहाँ दुख बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी रूप में नहीं है। यहाँ तो गर्भ जेल है। लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि कितना धूमधाम से मनाते हैं, है ना। तुम्हें सिर्फ मनाना नहीं है, और क्या करेंगे? लेकिन सबको समझाना है कि श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ, उसका यथार्थ अर्थ समझाना है। श्री कृष्ण जी का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, पूरी डिटेल बतानी है। फिर श्री कृष्णपुरी आप कैसे जा सकते हो, वो भी समझाना है। तो श्री कृष्ण अभी कहाँ है, तुम जानते हो। अभी हम श्री कृष्णपुरी का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो सबको बताओ कि अगर कृष्णपुरी का मालिक बनना है तो ये पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। बाप के पास बैठे हैं, बाप को हाथ जोड़े जाते हैं क्या? करता है कोई ऐसे? समझो आपका पिताजी आपको पढ़ा रहे हैं तो उनके सामने हाथ जोड़ेंगे? टीचर पढ़ाते हैं तो क्या उनको हाथ जोड़ना होता है, महिमा करनी होती है? ऐसे करते हैं क्या? नहीं ना। टीचर से तो पढ़ना है। बच्चे बाप को घड़ी घड़ी हाथ जोड़ते हैं क्या? इस समय तो तुम घर में हो। कहाँ हो? मुरली कहाँ चली? मधुबन में। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस समय तो तुम घर में हो, बेहद के घर में। तुमको भासना आती है, यह बाप भी है, पतित पावन भी है। इस समय 5 विकारों का ग्रहण लगने के कारण तुम बिल्कुल ही काले बन गए हो। 5 विकारों ने काला कर दिया है। देखो, ऐसे हो गए हो। सतयुग में तुम गोरे सुंदर थे, अभी श्याम हो। श्री कृष्ण सुंदर था, अभी श्याम है। जैसे माँ बाप होते हैं ना, बच्चे को कहते हैं कि बच्चे सुबह तुम्हें अच्छा अच्छा तैयार करके नहला धुला कर भेजा था तो तुम कितने साफ सुथरे गोरे थे, अभी शाम को लौटे हो, सारे चेहरे पर कपड़ों पर मिट्टी लग गई है, तो कितने श्याम बन गए हो। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं, आत्मा को कहते हैं कि आत्मा पहले सुंदर थी, अब श्याम बन गई है। कितने बारी श्याम और सुंदर बना होगा, है ना। कितनी बार ये साइकिल रिपीट हुई है। कंसपुरी ही कृष्णपुरी बन जाती है, कृष्णपुरी फिर कंसपुरी बन जाती है। तो दुनिया का ये चक्र चलता रहता है। तुम आत्माएं ही तो ब्रह्मांड की रहने वाली हो। ब्रह्म तत्व कहा जाता है। अहम ब्रह्म कहना भी भ्रम है। तुम ब्रह्मांड के मालिक हो। तुम्हारा सिंहासन ब्रह्मांड है। हम आत्माओं का सिंहासन ब्रह्मांड है। वहाँ पर जाकर हम आत्माएं विराजमान होंगी। बाप कहते हैं, मैं तो ब्रह्मांड का मालिक हूँ ही। तुम आत्माएं भी कहती हो। हमारा देश वास्तव में ब्रह्मांड है। स्वदेश कौन सा है? ब्रह्मांड। वहाँ तुम्हारी आत्माएं पवित्र हैं। तुम ब्रह्मांड के मालिक हो तो फिर विश्व के भी मालिक हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का ही मालिक हूँ। देखो बाबा हमें अपने से भी आगे रखते हैं। मुझे इस पुराने तन में आना पड़ता है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। हम तो जब शुरू में आए तो हमें नया तन मिला
और बाबा तो एक ही बार आते हैं, और वो भी कब? पुरानी दुनिया में, पुराने तन में। बच्चों को मुरली अच्छी तरह 5-6 बार पढ़ना व सुनना चाहिए। नोट करेंगे कितनी बार पढ़ेंगे? 5 से 6 बारी पढ़ना व सुनना चाहिए, तभी बुद्धि में बैठेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। अच्छी तरह बिठाने के लिए 5 से 6 बारी पढ़ना ज़रूरी है ना? माया घड़ी घड़ी याद भुला देती है। इसमें कोई हठ आदि करने की बात नहीं। फुर्सत मिली, अच्छा बाबा को याद करना है, कछुए मिसल, बस अपनी कर्म इंद्रियों को समेटा, बाबा की याद। सबसे अच्छा है अमृत वेले का टाइम, उसका असर सारे दिन रहेगा। यह भी बच्चों को समझाया गया है कि पहले खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है। मुरली कैसे पढ़नी है? कितनी बार पढ़नी है? 5 से 6 बारी। योग सबसे अच्छा किस समय? अमृत वेले। और बाबा भी धारणा की एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, बाबा को खिलाकर फिर खाना है। शिव बाबा के यज्ञ से खाते हैं तो पहले उनको भोग लगाना पड़े, है ना? यह सब सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होते हैं, ड्रामा में नोंद है। तुमको भोग लगाना है, शिव बाबा को स्वीकार कराना है उन्हें, है ना? वह तो निराकार है। गाया भी जाता है, क्या गाते हैं? देवताओं के लिए उनको ब्रह्मा भोजन की आश थी, क्योंकि तुम ब्रह्मा भोजन खाकर ब्राह्मण से देवता बनते हो, तो ब्रह्मा भोजन की बहुत महत्वता है ना? इसके लिए कहते हैं कि देवताएं भी तरसते हैं। जिस भोजन को खुद भगवान स्वीकार करे, उसका कितना महत्व है। और खुद बाबा को स्वीकार कराने का इतना बड़ा सौभाग्य केवल हम ब्राह्मण आत्माओं को मिलता है। पहले भी कराते थे, परंतु यथार्थ बाबा को जानते तो नहीं थे ना। अभी डायरेक्ट बाबा को भोग लगाने का हमें कितना अच्छा अवसर मिला है, तो इसको खोना नहीं है। सूक्ष्म वतन में देवताएं आते हैं, महफिल लगती है, यह सब खेल पाल है। अच्छा तो मतलब कि सितारों पर याद प्यार नंबरवार पूछा करता। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बुद्धि में पूरी एम ऑब्जेक्ट रख नष्टो मोहा बनना है। इस कब्रिस्तान को भूल बाप को याद करना है। रूहानी जिस्मानी सेवा करनी है। दूसरा, खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है। अमृत वेले का समय अच्छा है, इसलिए उस समय उठकर बाप को याद करना है। मुरली 5-6 बार सुननी व पढ़नी ज़रूर है। कितनी सारी धारणा की पॉइंट्स हैं, याद रहेंगी? यहाँ से जाएंगे ना तो रास्ते में रिपीट करते जाएंगे ना तो याद रहेंगी, परंतु फिर 1 घंटे या 2 घंटे के बाद सोचेंगे तो वरदान स्लोगन भी याद नहीं रहेगा। तो तुरंत उसी समय जैसे उगारना शुरू कर दो, फिर याद रहेगा। वरदान है, अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। सदा समर्थ आत्मा कैसे बनेंगे? जब अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करेंगे। बाबा ने विस्तार से समझाया, ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक, हीरे तुल्य अमूल्य जीवन। इस अलौकिक जीवन की स्मृति से
व अलौकिक स्वरूप में स्थित रहने से साधारण चलन, साधारण कर्म नहीं हो सकता। जो भी कर्म करेंगे वह अलौकिक ही होगा। तो पहले अलौकिक स्मृति रहे, मैं कौन हूँ। क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। स्मृति में रहे एक बाप दूसरा न कोई, तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बना देगी। इसलिए हर कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होगा। तो पहले स्मृति को अलौकिक बनाओ। कैसे बनाएंगे? एक बाप दूसरा ना कोई। स्लोगन है, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो। कौन सा चश्मा पहनना है? हाँ, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषताएं ही दिखाई देंगी। चश्मा पहन के रखेंगे। तो चलो आज यही होमवर्क करते हैं कि मुझे क्योंकि अपनी उन्नति करनी है तो स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन कर रखेंगे। और उसमें क्या है? क्योंकि मुझे उन्नति करनी है तो विशेष आत्मा बनना है, तो सबकी विशेषताएं देखनी है, हर बात में कल्याण समझना है। और जो इम्पोर्टेंट बात वरदान में बाबा ने कहा कि सदा याद रहे, मैं आत्मा हूँ, एक बाप दूसरा न कोई। जब इस श्रेष्ठ स्मृति में रहेंगे तो अलौकिक स्मृति रहने से हमारे बोल, हमारे कर्म, हमारे संकल्प भी अलौकिक हो जाएंगे। तो इसीलिए होमवर्क ऐसा करें जो हम चलते फिरते उठते बैठते कर सकें, है ना। चलते फिरते स्मृति में क्या रहे? एक बाप दूसरा ना कोई। सबकी विशेषताएं मुझे देखनी है क्योंकि मुझे अपनी उन्नति करनी है। दूसरों के लिए कुछ नहीं कर रहे, किसके लिए? अपने लिए कर रहे हैं। तो सबकी विशेषताएं देखो, मैं आत्मा हूँ, बाबा मेरे साथ है। तो ऐसे हर कर्म करते उन्नति को पाते जाओ। कर सकते हैं, ट्राई करना, देखो बहुत अच्छा होगा और बाबा की विशेष मदद भी मिलेगी। ओम शांति। जब से तुझे है जाना, तेरे करीब आए। जब से तुझे है जाना,